एग्रीकल्चर में सब चीज़ों को उगा रहे थे। आवश्यकता तो ये है कि किस तरह से एग्री स्टार्टअप्स तैयार किए जाए, किस तरह से प्रोडक्ट्स को बेचे जाए। सबसे बड़ी बात सर, अगर कृषि के छात्रों को तैयार किया जाए एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कृषि में, तो वो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। उनको ऐसी एजुकेशन दी जाए। 64 सब्जेक्ट में से सर मुझे एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं मिला। उस वक्त आईसीआर से एक टीम आई थी हमारी कॉलेज में, हमें बुलाया था। तब मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने मुझे नीचे बिठा दिया कि सर आपने हमें क्या पढ़ाया था, 64 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आप बताइए, हम एंटरप्रेन्योर बने, हमारे बेसिस पे बने। हाँ, आपका आशीर्वाद हमारे साथ जरूर है, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें 10 साल नहीं झगड़ना पड़ता, हमें 10 साल नहीं लड़ना पड़ता। अगर मुझे सिखाया जाता कि भाई बनाना है, उसको बेचना कैसे है और कहाँ बेचना है, अगर वो चीज बताई जाती। अब दूसरी बात, इसी बात को लेके हम आते हैं सर, आज ऑर्गेनिक जो फार्मर्स की बात कर रहे हैं, आप कस्टमर पे आ जाए या आप आ जाए बेचने वाले पे, किसान पे आ जाए, दोनों दुखी हैं सर। ऑर्गेनिक फार्मर इसलिए दुखी है क्योंकि उसका उत्पाद कम होता है। जब वो ऑर्गेनिक पे आता है तो उसका उत्पाद कम होगा, और जब उसका उत्पाद कम होगा तो उसको हम भी मानते हैं कि उसको उस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। तो किसान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, वो किसानी थोड़ी सी उसको बढ़ के मिले, उसका पैसा बढ़ के मिले। जी मैं रोकना चाहूंगा एक बार। पूरे 14 घंटे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अखंड संवाद में, और सिर्फ 10 घंटों का सफर बाकी है। सुबह होने वाली है, एक नई सुबह होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल किसी ने सही कहा कि सुबह जरूर होती है, अंधेरा कितनी देर कायम रहता है। जी हाँ, इसी अंधेरे की बात मैं कर रहा हूं कि रसायनों का अंधेरा भी कब तक कायम रहेगा। ऐसा कभी हुआ है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दी हो? और आज जिस सुबह की शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं, जिस नए दिन की शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं, एक ऐसे युवा के साथ कर रहा हूं जो कि जोश वाला है, जुनूनी है, और जो चाहता है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ भी हो, ये सूरत बदलनी चाहिए। उस सूरत को बदलने के प्रयास में इंद्रराज जाट। जी हाँ इंद्रराज जी, आगे कंटिन्यू कीजिए। जी सर, तो मैं बात कर रहा था सर कि जो किसान है, जो जैविक खेती कर रहा है, वो भी परेशान है, वो दुखी है, और जिसको ऑर्गेनिक प्रोड्यूस चाहिए वो भी परेशान है। जी, आज मार्केट में जितनी भी कंपनियां ऑर्गेनिक को लेके काम कर रही हैं सर, अगर उनकी जांच की जाए तो 90% अपने सैंपल में फेल होंगी। जी, इसका कारण है क्योंकि उनको प्रॉपर जो चीजें हैं वो किसान, जो किसान कर रहा है उस तक वो नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर वो किसान उस कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहा है जिसको जरूरत है। जी, अब वो दोनों संशय में है। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक आरएस मैडम है, उनका मेरे पास फोन आया कि इंद्रराज मुझे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स चाहिए। जी, तो मैंने कहा कि मैडम अभी हम लोग मार्केटिंग के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमारे फर्म के लिए हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं आपको एक किसान के नंबर दे देता हूं, मैं उनको नंबर दे देता हूं, वो आपसे बात करेंगे और आपको ऑर्गेनिक सब्जियां पहुंचा देंगे। तो उनका मुझसे एक सवाल था कि इंद्रराज मुझे तुझ पर तो विश्वास है, लेकिन मैं उन पे कैसे विश्वास करूं कि वो ऑर्गेनिक दे देंगे। मैंने कहा मैडम दे देंगे। बोले इंद्रराज मैं पे करूंगी 3 गुना 4 गुना भी कर दूंगी, लेकिन मुझे ये श्योरिटी कैसे हो कि वो ऑर्गेनिक ही है। तो इसके लिए सरकारों को मेरे हिसाब से कदम बढ़ाना पड़ेगा। जो हमारे जांच करने के जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मुझे 2 बोरी गेहूं लेनी है जी, ऑर्गेनिक की ज्यादा से ज्यादा रेट लोग 5,000, 6,000, 7,000 तक बेचते हैं जी। जनरल मार्केट में रेट हम 4,000 रुपए, 4,500 रुपए मान लेते हैं जी। तो मुझे 8-10 हजार रुपए का गेहूं लेना है। अगर मैं उसको जांच करवा के लेना चाहूं तो जांच करवाने के लिए मुझे 8,000 रुपए, एक सैंपल का 8,000 रुपए पे करना पड़ेगा। अब मैं 10,000 का गेहूं खरीदूं और उसमें 8,000 का मैं सैंपल का पैसा दूं, तो वो मेरी जेब को तो डबल हो गया है। पहले से मैं डबल दे रहा हूं उसका गेहूं का, उसके बावजूद मेरा और डबल हो गया है। और हर साल आप चेक करवा नहीं सकते, और हर साल हम, और वेजिटेबल मेरे पास डेली आएगी तो उसको कैसे चेक करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से या तो इस तरह की चीजें हों कि हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मर जिनको सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है उनका ट्रैक हो। सर मैं, और हालांकि मैं किसी पे अंगुली नहीं उठाता, किसी एजेंसी पे, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि जितनी भी एजेंसियां ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेट फार्मर्स को बांट रही हैं, अगर उनकी जांच की जाए तो उनमें से 90% जमीनें जो हैं वो इनऑर्गेनिक है जी। अब इसमें गधे और घोड़े एक जगह एक साथ हो गए सर। मेरे पिताजी ने आज तक ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं किया जी। मैंने कहा पापा हम कर लेते हैं, हमें ग्रीन लेबल मिलेगा। बोले बेटा उसमें गधे और घोड़े सब एक ही है जी। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने बताया कि मेरे बगल में कोई एक किसान है जिसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और मेरे सामने वो रोज उसमें केमिकल डालता है जी। वो उसको ऑर्गेनिक के नाम से बाजार में लेके जाके बेच रहा है। अब मैं भी लेके जाऊंगा तो मेरे मुंह पे ये तमाचा होगा जी। तो मेरे पापा ने अपना एक अलग मार्केट बनाया। वो पिछले 25 साल से अपना ही बीज यूज करते हैं और अपने ही घर का खाद यूज करते हैं, अपने ही घर में दवाइयां बनाते हैं, उन्हीं से जैविक खेती करते हैं। और आज तक मेरे घर पे किसी तरह का जहर, पिछले 25 सालों में मेरे घर पे किसी तरह का जहर मेरे खेत में नहीं डला।
अभी मम्मी का कुछ दिन पहले फोन आया था कि बेटा दीमक लगी है गेहूं में, तेरे पापा मानते नहीं है जी, तो ड्रिप लगवा के जाओ। तो पापा ने मम्मी को यूं कह दिया, भले ही जल जाए पूरा गेहूं लेकिन मेरे खेत में जहर नहीं आएगा, मैं मेरे बच्चों के साथ धोखा नहीं करूंगा, इनको मैं बड़ा करने के लिए, इनकी मैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, ना कि इनको जहर देके मारने के लिए। जी, तो मैं उनसे इतना बड़ा इंस्पायर होता हूं, मेरे पिताजी से। सर आप तो मिले हैं सर पिताजी से भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें मैंने आमंत्रित भी किया है, शायद सुबह वो पहुंचेंगे, क्योंकि वो जैविक के बारे में बहुत अच्छी बात करते हैं, खुद कृषि विभाग में कार्यरत थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। परंतु वाकई में उनसे जब भी फ़ोन पर बात होती है, जब भी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो वाकई में वो लोगों से सिर्फ इसका प्रचार करते हैं कि किसी भी तरीके से जैविक का बढ़ावा दिया जाए। और उन्हीं के सुपुत्र इंद्रराज जी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर हैं और जैविक का प्रचार करते हैं, जैविक को प्रसारित करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप जैविक कीजिए। जी इंद्रराज जी। हाँ सर, एक और चीज़ मैं छोटी सी आपको कहना चाहूँ। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो हमें या तो ऐसी लैब्स होनी चाहिए या कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि जो सस्ते हों, जो घर में कोई किसान, कोई कस्टमर ला सके, उससे अपनी चीज़ों को वो चेक कर सके कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। ऐसे गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए, या जो संस्थाएं या जो बच्चे जो इस पे रिसर्च करते हैं उनको ये करके इस तरह का कुछ हो, तो शायद मेरे हिसाब से इसका भविष्य और ज़्यादा अच्छा होगा और जल्दी वो डेवलप होगा। इसके अलावा हमें सर सबसे बड़ी बात जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की कर रहा हूँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी हम ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन और वरदान अर्थ ग्रो फाउंडेशन मिलके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ एग्रीकल्चर के बच्चों को इसमें इनिशिएटिव्स में लाएं, उनके बिजनेस शुरू करवाएं। जैसे हमने अभी एक लड़की है सुमन यादव, वो बीएससी फॉरेस्ट्री से हैं, झालावाड़ से ही हैं, कॉलेज की तरफ से देखे तो मेरी जूनियर हैं और जयपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने एक प्रोडक्ट पे काम शुरू किया है अभी, वो जो ट्री बेस्ड एनिमल फीड पे काम रिसर्च कर रही हैं और अभी उनका ट्रायल में है, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं और उनको जहां भी जो मदद चाहिए होती है हम लोग करते हैं। और मतलब उनका जो प्रोडक्ट है सर, पशुपालन में आज के टाइम पे जैसे दूध की बात करें हम तो दूध, जहां तक मैंने समझा है, हो सकता है मेरे डाटाज गलत हों, लेकिन 40 से 60% दूध मिलावटी आ रहा है बाजार में। अभी कुछ दिनों पहले सरस का एक पूरा बूथ में मिलावटी दूध पाया गया था। इसी तरीके से हर डेयरी में कुछ ना कुछ मिलावटी हो रहा है। तो ये एक इनिशिएटिव, जैसे हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप कैसे भी एंटरप्रेन्योर बने। और अभी 23 साल की लड़की है और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए वो रेगुलर पूरी मेहनत से, लगन से लगी हुई है। और वो राजस्थान के 5 पौधों को उन्होंने इसमें शामिल किया है, जो 5 पौधे ऑर्गेनिकली होते हैं, उन्हें केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। जैसे खेजड़ी है, बेर है, नीम है, सहजन है, देसी बबूल है, ये चीजें ऑर्गेनिकली हो रही हैं, उसको वो उसमें कर रही है। तो हमें सबसे ज्यादा आज के समय में अगर जरूरत है सर कृषि में बदलाव लाने की, तो हमें हमारी जड़ें मजबूत करनी होंगी। और जड़ें हम, आप यूं कहें कि पुराने डर्रे से हम कर लेंगे, या कोई यूं कहें कि हम पुराने डर्रे से जड़ें को मजबूत कर लेंगे, तो वो नहीं होगा। हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, हम जैविक खेती की बात करते हैं, लेकिन हमें ऐसे इनिशिएटिव लाने पड़ेंगे। आज भी हमारे देश में बायोलॉजिकल कंट्रोल कॉमर्शियल लेवल पे नहीं है। अगर कोई इंसेक्ट आपके, जैसे एफिड होता है जो फसलों पे लगता है, एफिड को खाता है लेडी बर्ड बीटल। अब अगर एफिड के लिए आज पूरे वेजिटेबल बेल्ट जहां भी है सर, उन बेल्टों में करोड़ों रुपए की दवाइयां स्प्रे की जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उस करोड़ों रुपए को अगर हटा दिया जाए, अगर वो एफिड के साथ में हम लेडी बर्ड बीटल को छोड़ दें, तो उसको सबको खा जाएगी और वो ऑर्गेनिक हो जाएगी। लेकिन कॉमर्शियल स्तर पर फार्मर के पास वो व्यवस्था नहीं है कि वो लेडी बर्ड बीटल को पाल सके या उसको अपने खेत में इंट्रोड्यूस कर सके। तो ये हमारी अभी टेक्नोलॉजी, सरकारों की कमी कहें या किसी दूसरे की कमी कहें या हमारे इंस्टीट्यूशंस की कमी कहें, रिसर्च लेवल पे ये सब चीजें हुई है, लेकिन फार्मर लेवल तक ये चीजें नहीं पहुंची हैं। क्या समझते हैं आप, क्या होना चाहिए? अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें एग्रीकल्चर के लिए क्या होना चाहिए? क्या मतलब सब्जेक्ट्स में ऐसे होने चाहिए जिससे कि जो स्टूडेंट्स है, जो आपके साथ हुआ कि आपने 64 सब्जेक्ट पढ़े परंतु उनसे आपको कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, क्या होना चाहिए उनके पास? सर सबसे पहले तो जिन 64 सब्जेक्टों को हम पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट, हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज में अभी कुछ क्लासें इन्होंने शुरू की हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए बजाय दूसरे सब्जेक्ट के। हम खेती, गेहूं उगाना किसान का बेटा है, वो जानता है, उसको रिसर्च में जाना है, वो रिसर्च में जाए। लेकिन उन्हीं बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एक बहुत बड़ा एक एम्पायर बना सकते हैं कृषि को लेके। तो उसमें एक सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक
उनकी एक सब्जेक्ट पूरा ये चले एंटरप्रेन्योरशिप पर, जी, जिसमें उनका मोटिवेशन है, उनको किस तरह के बिजनेस में जाना चाहिए, कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, और उनको यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ से अगर कोई बच्चा उस वक्त कोई इनिशिएटिव लेता है। उसके लिए तो एक कोर्स है जो कि बिजनेस मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर है। नहीं सर, हमारे समय भी नहीं था, अभी भी सब यूनिवर्सिटीज में नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो वो उस लेवल अगर है भी सर कोई यूनिवर्सिटी में, तो उस लेवल का नहीं है, उस लेवल से बच्चों को नहीं सिखाया। जिस लेवल से ये सिखाया जाता है बचपन से ही, जी हाँ, कि आपको नौकरी करनी है, आपको सुपरवाइजर बनना है, आप AAO बन जाओ, कैसे भी सरकारी नौकरी चिप जाओ बस, जी हाँ, जो ये लेके बात कर रहे हैं, उस सोच को अगर हमारे प्रोफेसर हैं वो बदलेंगे कि नहीं यार तुम, आज कुछ प्रोफेसर ऐसे मिले मुझे, कई लोग ऐसे मिले कि नहीं यार तुम कहां नौकरी के पीछे भाग रहे हो, इतना स्कोप है। एक गोबर डॉक्टर अतुल गुप्ता यहां से गोबर अगर दुबई भेज सकता है या दूसरे देश में भेज सकता है, तो क्या हम गोबर इतना बड़ा व्यापार कि हम विदेश में भेज रहे, और वो जो सबसे कमजोर जो कृषि का जो सबसे लास्ट का उत्पाद है, उससे अगर कोई करोड़ों रुपए बना रहा है। अगर मैं गणेश जी की मूर्ति 1 किलो गोबर की गणेश जी की मूर्ति बना के 500 रुपए में बेच सकता हूं, वो महिलाएं बेच सकती हैं, तो इससे बड़ा व्यापार और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है सर। बिल्कुल सर। तो हमें हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, हमारी जो सरकारें हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में सर पढ़ा दिया, चलिए उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ाया, उसको बहुत तेजी से जोर देके पढ़ाया जाए। दूसरा, अगर कोई बच्चा उस वक्त इनिशिएटिव लेने की सोचता है जी, तो उसको उस यूनिवर्सिटी की तरफ से मदद भी मिले जी, और प्रॉपर सही दिशा में मदद मिले, तो वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग सर हमारे अभी पाइपलाइन में हैं, कुछ बच्चे हम नर्सरी को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बच्चों से हम दूसरे औषधीय पौधों को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा प्लान इसमें है कि हमसे जितना हो पाएगा हम उतने बच्चों को हम लोग एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है कि एग्रीकल्चर अगर कोई सब्जेक्ट लेता है तो निश्चित तौर पे फार्मर बनने के लिए तो नहीं ले रहा है, क्योंकि फार्मर का तो बेटा है। इसके अलावा दूसरे लोग एग्रीकल्चर बहुत कम लेते हैं, और ना ही उसे ये सोचना चाहिए कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए ले रहा है। उसे एग्रीप्रेन्योर बनने के लिए एग्रीकल्चर लिया है, तो उसे और मोटिवेट करना चाहिए कि जिससे कि वो नए बिजनेस स्टार्टअप्स लेकर आए, नए बिजनेस वेंचर्स लेकर आए, जिससे कि कृषि प्रधान देश में कृषि से संबंधित लोग, कृषि से संबंधित व्यवसाय डेवलप हों। सर अभी आज के अगर परिदृश्य में देखें तो कोई भी किसान जो असलियत में किसानी कर रहा है जी, और किसानों में भी जितनी किसानों की संख्या है उसमें से 99% किसानों से अगर पूछा जाए जी कि क्या आपके बेटे को आप किसान बनाएंगे, जी हाँ, तो वो मना करता है कि मैं नहीं साहब। जी हाँ, ट्रेंड बना हुआ है कि घर का सबसे कम पढ़ा लिखा हुआ बेटा खेत संभालता है। जी, आज अब उस दौर को बदलने की आवश्यकता है सर, और वो बदलेगा तब जब हमारा किसान समृद्ध होगा जी, और किसान की समृद्धि के लिए हमें प्रोसेसिंग की ओर जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज के टमाटर के भाव शायद सर कल परसों के 6 रुपए किलो टमाटर का भाव था, जिसमें किसान की लागत भी नहीं निकल पाती है। बिल्कुल। अगर मैं एक साइंटिस्ट हैं IIT चंडीगढ़ में है, वो डॉक्टर भोला जी गुजर हैं, सवाई माधोपुर के, मैं उनके फार्म पे गया था, उनके भतीजे खेती कर रहे हैं जी। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ टमाटर बहुत ज्यादा है जी। तो मैंने जब उनके एरिया में देखा सर, वहाँ इतने टमाटर की कम से कम 20 गाड़ियां लगी हुई थी टमाटर के लिए, बड़ी भरने के लिए, जो दिल्ली जाती हैं जी, और उनसे कोड़ियों के दाम में टमाटर खरीद रहे हैं जी। तो मैंने सर को कहा, उन्होंने भी एग्री किया, और वो उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। वहां टमाटर की प्रोसेसिंग की जा सकती है। आने वाला समय जो है वो रेडी टू ईट फूड का है जी, मतलब आपने पैकेट खोला, गर्म पानी में डाला, उसको खा लो जी। और ऐसे आज कई कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट बनाती है रेडी टू ईट वाले, तो उनको मसाले चाहिए बने बनाए जी, तो उनको टमाटर, वो ताजा टमाटर उसमें नहीं डाल सकते, तो टमाटर के स्वाद के लिए उसका पाउडर डालते हैं। बिल्कुल, पाउडर 500 रुपए से लेके 1500 रुपए 2000 रुपए किलो तक टमाटर का पाउडर बिक रहा है जी। और आप धूप में सुखा सकते हैं, आप सोलर ड्रायर बना सकते हैं, बहुत ज्यादा मशीनरी की आवश्यकता नहीं, एक अनपढ़ किसान आराम से कर सकता है जी। पर डर है उसको जी कि मैं 50,000 रुपए, लाख रुपए लगाऊं तो मेरा माल खरीदेगा कौन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहीं उसी एरिया में मिर्ची होती है, वो जब होती है उसी टाइम कोड़ियों के दाम बिकती है। तो हमें आज हमारी जो मार्केटिंग, एक तो प्रोसेसिंग, फार्मर लेवल पे प्रोसेसिंग हो जी। अभी भी सर कई जगह क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे सब्सिडी देते हैं, गवर्नमेंट जैसे सब्सिडी दे रही है, तो गवर्नमेंट किसी एक आदमी को सब्सिडी देती है प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए जी। वो आदमी खुद प्रॉफिट उठा रहा है किसान से, तो वो आज भी अगर वो टमाटर 6 रुपए किलो बाजार में जा रहा है, तो उससे भी 6 रुपए किलो में वो जो प्रोसेसिंग वाला है वो भी 6 रुपए किलो में ही खरीद रहा है जी।
तो किसान को तो फायदा हुआ ही नहीं। सरकार ने तो ये कह दिया कि भाई हमने इसको एंटरप्रेन्योर बना दिया, हमने एक किसान को करोड़पति बना दिया जी। आप एक किसान को करोड़पति न बना के अगर आप 1000 किसानों को लखपति बनाए तो मेरे हिसाब से ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो किसान के लेवल पे, एक छोटे किसान के लेवल पे छोटी यूनिट्स के साथ अगर प्रोसेसिंग का काम किया जाए और उनकी एक मार्केटिंग चेन बनाई जाए, जी, सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग चेन। किसान से आप कुछ भी उत्पादित करवा लो सर, आप जो कहेंगे वो यहाँ राजस्थान में केसर उगा सकते हैं, हरियाणा पंजाब में लोग केसर उगा रहे हैं, महाराष्ट्र में केसर उगा रहे हैं। किसान हर चीज पैदा करके दे सकता है बशर्ते उसको चीजों के भाव मिले, वो मार्केट मिले। तो किसान के साथ तो किसान को मारा सभी जगह जा रहा है सर। आप किसान को किसी भी तरीके से ले लो, उसके उत्पाद का भाव मिलता ही नहीं है जी। आज। और किसान भी सर आज के समय में इतने भोले हो गए हैं, या बावड़े, पहले भी बावड़े थे आज भी बावड़े हैं, वो अच्छा बाजार में बेचता है और बुरा खुद खाता है। छोटा टमाटर लग लेगा, ये घर में काम आ जाएगा बेटा, ये अच्छा वाला छांट में लगा के और उसको बाजार में भेजो। तो आज के समय में हमें सबसे बड़ी बात यही ध्यान में रखनी है सर, जो मंडियों की जो चैन है, मंडियों में जाके लोग बोलियां लगाते हैं, एक निर्धारित कीमत तो हो जी। तो इस पे हमें काम करने की आवश्यकता है सर। पूरे देश के लिए ये जरूरी है। जी जी, बिल्कुल इंदिराज जी, जब तक आप जैसे युवा इस मिशन में हम लोगों के साथ हैं, या इस मिशन में आप जैसे युवा जब तक लीड कर रहे हैं, तब तक इस मिशन को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, थोड़ी देर जरूर लग सकती है, परंतु हाँ, हम सब लोग सफल होंगे। हम लोग युवाओं को एग्री स्टार्टअप्स भी देंगे, हम युवाओं को ऐसी चीज़ भी दिखाएंगे कि जिससे कि वो केमिकल रहित चीज़ें उत्पादित करें, केमिकल रहित प्रोसेसिंग करें, जिससे कि आम आदमी के खाने में जो जहर जा रहा है वो कम हो, जो कि हमारे इस आज के कार्यक्रम का मुद्दा है। इंदिरा जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आप लगातार कंधे से कंधा जोड़कर खड़े रहे हैं पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ अखंड संवाद में। उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, शुक्रगुजार हैं हम। शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं आपको ये कहूँ कि आपको धन्यवाद कहूँ, तो धन्यवाद छोटा शब्द पड़ेगा। और केवल यही नहीं, आप हर जगह मेरे साथ खड़े रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। और आप हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे लिए भी आप आदर्श के रूप में हम लोग आपको देखते हैं, आप हमारे आदर्श हैं। और आपने जो ये आज प्रोग्राम रखा है, इसके बाद तो हमारे हिंदुस्तान की कृषि में एक नई क्रांति आएगी सर। मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी भावना है कि हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर जो है उसमें एक क्रांति आएगी, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो लोगों, किसानों तक वो सारी चीजें पहुंचाता है। तो मैं भी सर बहुत बहुत नमन आपको और शुभकामनाएं सर इस कार्यक्रम के लिए, और हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, और अखंड संवाद में हम लगातार एक के बाद एक लोगों से मिल रहे हैं, एक के बाद एक गेस्ट से मिल रहे हैं, एक के बाद एक एक्सपर्ट से मिल रहे हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं इस समय पर, और इस समय पर भी हमारे अपडेट इंडिया के ऑफिस में जिस तरीके से मेहमान इस समय बैठे हुए हैं, जिस तरह से एक्सपर्ट्स इस समय बैठे हुए हैं, ये बताता है कि कितना जुनून है लोगों को खेती के कार्यक्रम के लिए, किसानों के कार्यक्रम के लिए, कि कितने जुनून के साथ लोग बैठे हुए हैं। हम अखंड संवाद को ठीक इसी प्रकार से जारी रखेंगे। सिर्फ 2 या 3 मिनट का ब्रेक हम इसमें लेंगे और उसके बाद हम वापस हाजिर होंगे। अखंड संवाद को एक नए दिन की सुबह के साथ हम इसको शुरू करेंगे। और आज जी हाँ, 14 घंटे पूरे हो चुके हैं, सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं हमारे उस माइलस्टोन को अचीव करने में, जिसके लिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। आपके भोजन की थाली में जहर है, ये जहर आपको अंदर से बीमार कर रहा है, आने वाली पीढ़ी को विकलांग कर रहा है। खेती में होते रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग ने आपकी थाली को यमदूत बना दिया है। आइए इन रसायनों के खिलाफ एक युद्ध का आगाज करें। आइए प्राकृतिक खेती की बुलंद आवाज करें। प्राकृतिक खेती को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा अखंड संवाद, देश के स्वास्थ्य के लिए, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए 24 घंटे लगातार अखंड संवाद सुनील सुशीला शर्मा के साथ, केवल अपडेट इंडिया पर। पावर्ड बाय दिशा ऑर्गेनिक
and Science Tech Industries in association with भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद। सोचिए, जिस देश में दूध और दही की नदियां बहती थी, वहां अब पानी भी 20 रुपए लीटर में बिक रहा। जिस देश में नदियों को पूजा जाता है, माता का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में अब नदियां लुप्त होती जा रही, सूखती जा रही, या वो इतनी गंदी होती जा रही कि उनका पानी पीने योग्य नहीं रहा। सत्य है लेकिन कड़वा है, जहां जिन्हें हम हिंदुस्तानी भगवान का दर्जा दे देते हैं, उन्हीं की कदर करना कम कर देते हैं। ये विडंबना ही तो है कि नदियों को भगवान माना वो सूख रही, पेड़ों को भगवान माना वो कम होते जा रहे, गाय को भगवान से ऊपर माना वो भी धीरे धीरे घरों से गायब होती जा रही, किसान को अन्नदाता कहा वो भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। सबसे ज्यादा सहमा है अगर कोई है इस समय तो वो है पानी। वो पानी जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वही पानी आज डरा डरा है, गुस्सा गुस्सा है इस समय पानी, क्योंकि वो निरंतर कम होता जा रहा, धरती से लुप्त होता जा रहा है, गहरा और गहरा होता जा रहा है। और एक दिन जब हम इस पानी से ऐसे हाथ धो बैठेंगे कि हाथ धोने को भी पानी नहीं बचेगा, उस दिन हमसे सबसे पहले धरती पूछेगी कि तब कहां थे तुम जब नदी रो रही थी, तब कहां थे तुम जब झीलें तड़प रही थी, तब कहां थे तुम उस समय जब झरनों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी, फिर भी वो बहते रहने का पूरा प्रयास कर रहे थे। क्यों तुमने ध्यान नहीं दिया जब बादलों ने घुमड़ना कम कर दिया था? उस समय हमारे पास न इन सवालों के जवाब होंगे और ना ही इस धरती के जीव इन सवालों का जवाब देने के लिए जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि पानी को बनाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ बचाया जा सकता है। आइए इस अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाएं। शायद इससे खूबसूरत उपहार उनके लिए और कुछ भी हो नहीं सकता। हर निवाले में जहर, हर फल में रसायन, दूध के हर घूंट में मिलावट और घर घर में बीमारियों का कहर। आइए इस धरती माता को रसायन मुक्त बनाने के लिए लड़ें, अपनी पीढ़ियों को एक पोषण युक्त भोजन देने के लिए आगे बढ़ें। आइए प्राकृतिक खेती पर बात करें, एक अखंड संवाद करें, थाली में बढ़ते जहर को रोकने के लिए। अखंड संवाद सुनील सुशीला शर्मा के साथ, पावर्ड बाय दिशा ऑर्गेनिक एंड साइंस टेक इंडस्ट्रीज इन एसोसिएशन विद भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद। रसायन कई तरह से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रासायनिक प्रदूषण से खाद्य श्रृंखला दूषित हो सकती है और इससे लोगों को बीमारियां हो सकती है। रासायनिक दुर्घटनाओं में भी लोगों को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। रसायनों के कुछ दुष्प्रभाव। रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से भूमिगत जल और नदियों के पानी में नाइट्रेट का स्तर बढ़ता है। कीटनाशकों के इस्तेमाल से ल्यूकेमिया, लिम्फोमा के और कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। रासायनिक प्रदूषण से खाद्य श्रृंखला दूषित हो सकती है। रासायनिक प्रदूषण से मानव आंत माइक्रोबायोम पर असर पड़ सकता है। रासायनिक प्रदूषण से प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। रासायनिक प्रदूषण से तंत्रिका संबंधी विकार हो सकते हैं। रासायनिक प्रदूषण से पुरानी बीमारियां हो सकती हैं। रासायनिक दुर्घटनाओं में आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और त्वचा में जलन जैसी समस्याएं हो सकती है। आइए इस रसायन से मुक्ति पाने के प्रयास करें। आपका भोजन ही आपका दुश्मन बन गया है। चमकीले फल और सब्जियां आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रही है।
आपका हर निवाला जहर की पुड़िया बन चुका है। आइए इस जहर से मुक्ति पाने के लिए युद्ध की शुरुआत करें। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रसायन मुक्त वातावरण का निर्माण करें। देश भर के किसानों, बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों से अखंड संवाद करें। देश का सबसे बड़ा राउंड द क्लॉक शो अखंड संवाद सुनील सुशीला शर्मा के साथ, पावर्ड बाय दिशा ऑर्गेनिक टेक्नो इंडस्ट्रीज इन एसोसिएशन विद भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद, केवल अपडेट इंडिया पर। हमारे देश का किसान जो हमेशा से एक अनसंग हीरो रहा है, क्योंकि रात के अंधेरों में की गई उसकी मेहनत शहर के चकाचौंध भरी दुनिया को नजर नहीं आती। और किसान जब उस रोशनी से भरे शहर की तरफ देखने की कोशिश करता है तो उसकी आंखें उस तेज रोशनी से चुंधिया जाती हैं। ऐसे में अपनी मेहनत से अपने खेतों की क्यारियों को लेबोरेटरी बनाकर किए गए किसानों के इनोवेशन खेतों में समाप्त हो जाते हैं। इन खेतों के वैज्ञानिकों को सेलिब्रिटी बनाने के उद्देश्य से सिटी बैंक और फोर्स मोटर्स जैसी कंपनियों में राजस्थान हेड के पद पर कार्य करने वाले सुनील सुशीला शर्मा ने अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर मोटे पैकेज वाली नौकरी छोड़कर मीडिया में प्रवेश किया और शुरू किया राम राम सा नाम का एक ऐसा कार्यक्रम जिसका हीरो बना किसान। अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत किसान के नाम पर लिखी शायरियों से शुरू करने वाले सुनील सुशीला शर्मा का एकमात्र उद्देश्य रहा किसान को सेलिब्रिटी बनाना, उनके इनोवेशन को दुनिया के सामने लाना और प्राकृतिक खेती के लिए लोगों को जागरूक करना। और देखते ही देखते किसानों का यह कार्यक्रम किसान वर्ग में लोकप्रिय होता चला गया। राम राम सा के 150 एपिसोड पूरे होने पर इसी कार्यक्रम के बैनर तले भूमि पुत्र अवार्ड्स नाम का एक सम्मान समारोह है आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को फिल्म फेयर अवार्ड्स की तरह सम्मानित किया गया। एक सेलिब्रिटी की तरह उन्हें मंच पर बुलाया गया। अलग अलग चैनल्स पर इस कार्यक्रम को प्रसारित करते हुए अब तक पूरे 480 एपिसोड पूरे किए जा चुके और अखंड संवाद इसी आपका भोजन ही आपका दुश्मन बन गया है। चमकीले फल और सब्जियां आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रही है। आपका हर निवाला जहर की पुड़िया बन चुका है। आइए इस जहर से मुक्ति पाने के लिए। जी हाँ, मंगल सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, बिल्कुल सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अखंड संवाद अपने आधे से ज़्यादा पड़ाव को पार करके 14 घंटे पूरे कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, अखंड संवाद, जिसके बारे में मैंने कहा कि एक ऐसा संवाद जो न कभी टूटता है न कभी रुकता है, वो चलता रहता है। जी हाँ, प्रारंभ है प्रचंड, संवाद है अखंड। एक ऐसा संवाद जिसमें कि हमने प्रयास किया बहुत सारे लोगों से मिलने का, बहुत सारे कृषि विशेषज्ञों से मिलने का। और इस कार्यक्रम की सबसे खूबसूरती यही रही कि इस समय तक भी सुबह 4 बजे, कल 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक अपडेट इंडिया में जिस प्रकार से मेरे किसान भाइयों का, जिन्हें मैं अपना हीरो कहता हूं, जिन्हें मैं अपना महबूब कहता हूं, उन लोगों का साथ मुझे इस तरह से मिला कि एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि कोई गेस्ट नहीं है, कोई मेहमान नहीं है। और इस समय पर, जी हाँ बिल्कुल, इस समय पर हमारे साथ गेस्ट के रूप में मौजूद हैं एक ऐसे युवा व्यक्ति जिन्हें मैं कह सकता हूं कि जो सिर्फ मछली की आंख को देखते हैं, जिनका नाम है अर्जुन। और वो इस समय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अर्जुन जी जो कि काम करते हैं जैविक खेती पर, जो कि काम करते हैं दूध पर, जो कि काम करते हैं ऊँटनी के दूध पर, जो कि काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, युवा है। और ख़ास बात ये रही कि रात के इन प्रहरों में जब जिस तरह से युवा हमारे साथ जुड़े हैं, महेश जी की बात कर लीजिए, इंद्रराज जाट की बात कर लीजिए, सीमा सैनी की बात कर लीजिए, और अब हमारे साथ इस टाइम अर्जुन है। अर्जुन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। और मुझे आज अखंड स्वाद जो संवाद हो रहा है उसके अंदर मुझे बोलने का मौका मिला, उसका मैं सर आभारी हूँ। और मैं अपने जो आपने बताया है जैविक खेती के बारे में और उष्ट पालन के लिए,
जी। उसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। तो जी। मैं आभारी हूँ आपका जी। और आपके चैनल का। जी, तो कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे, कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, क्या आपने एजुकेशन ली है और किस तरह से उस एजुकेशन को आप आज के काम में जो इस समय काम कर रहे हैं उसमें प्रयोग कर रहे हैं? जी